कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त IMF वफ्द की वजीर खजाना और मुआशी टीम से मुलाकात। पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम के लिए सख्त मुआशी पॉलिसियां इख्तियार करना होंगी। IMF का इंतबाह। IMF के साथ मिलकर मुआशी पॉलिसियों पर अमल पैरा है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब वफ्द की गवर्नर स्टेट बैंक और वजीर तवानाई से भी अलग अलग मुलाकातें शेड्यूल। वजीर आजम की जेरे सदारत एपेक्स कमेटी का पहला इजलास आज होगा। आर्मी चीफ खसूसी शिरकत करेंगे। चारों सूबों के वज़रा आला भी इजलास में शरीक होंगे। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को काबीना समेत मदऊ किया गया है। इजलास में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन इरसा की तैनाती के मामले पर सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात पर नोटिस ले लिया। वज़ीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो के मुताबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह में राब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन इरसा की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लेने की यकीन दहानी करवा दी है। इरसा वाटर अकॉर्ड के तहत इरसा एक्ट बना था और उसके ऊपर इरसा अथॉरिटी बनी थी और इसका मकसद ही यही था कि ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो और इस पे वफाक का कोई असरअंदाजी उस पर ना हो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि इरसा का मकसद ही ये था कि इसमें वफाक का कोई असरअंदाज ना हो। पीपल्स पार्टी की नून लीग को सपोर्ट है। अली अमीन गंडापुर अपने हक के लिए जरूर आवाज बुलंद करें। GDA को इल्म था कि वो इलेक्शन हारेंगे। निगरान दौर में अमन अमान की सूरत हाल ज्यादा खराब हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। वज़ीर आज़म को सूबे के इंतजामी उमूर से मुताल्लिक आगाह किया। हमारी तमाम मुश्तरका काविशों में अवामी फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह होगी। हमें मिल बैठकर तमाम मसाइल का हल निकालना होगा। मुल्क की मुआशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए खैबर पख्तूनख्वा के तमाम जायज़ मुतालबात पूरे करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। बड़ा पॉजिटिव रहा। उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि दिहानी कराई और जो हमारे वाजिबात हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो वाजिबुल अदा हमारी पैसा है हमारे सूबे का, वो हमारे सूबे का हक है, वो इंशाल्लाह वो अदा करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म से मुलाकात को मुस्बत करार दे दिया। लीगी रहनुमाओं के हमरा मीडिया गुफ्तगू में कहा, मुलाकात में दूसरे सूबों की तरह खैबर पख्तूनख्वा को भी फंड देने का मुतालबा किया। बानी PTI से मुलाकात का मामला भी उठाया। एहसन इकबाल ने मुलाकात का खैर मकदम करते हुए कहा, IMF मुज़ाकरात के बाद वजारत खजाना वाजबात का मामला हल करेगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने यकीन दिलाया है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो भी वाजिबात हैं उनको वफाकी हुकूमत अदा करेगी। IMF मुज़ाकरात के ख़त्म होने के बाद वजारत ख़जाना के अफसरान को पाबंद किया है, जो वाजिबात का मामला है वो तय करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म से मुलाकात बारिश का पहला कतरा है। वफाक सूबों के हकूक़ का एहतराम करता है, वाजिबात अदा करेंगे। वज़ीर आज़म की पूरी कोशिश है कि अपोजिशन को साथ लेकर आगे बढ़ें। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। चीफ इलेक्शन कमिश्नर छुट्टियों पर बैरून मुल्क चले गए। सिकंदर सुल्तान राजा रूस के सदारती इंतखाब में बतौर मुबस्सर शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर रूस में एक हफ्ता क़याम करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गैर मौजूदगी में निसार दुरानी कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फराइज सर अंजाम देंगे। सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात। कौमी सिंध और बलोचिस्तान असेंबली में पोलिंग जारी। शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। कौमी असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इलियास मेहरबान और पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान मुकाबला। सिंध में पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार आमने सामने। बलोचिस्तान में 3 नशिस्तों के लिए 7 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। कागजात नामजदगी 15 और 16 मार्च को जमा करवाए जा सकेंगे।
उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 19 मार्च तक की जाएगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल रजिस्टर्ड जमात 78 मखसूस नशिस्तों के हकदार है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत के दौरान बैरिस्टर अली जफर के दलाइल कहा, सियासी जमातें मखसूस नशिस्तों के कब्जा माफिया से निकली हैं और जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि यह इलेक्शन कमीशन का फैसला है, आप इसे कब्जा कैसे कह सकते हैं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरजनिश पर अली जफर की माजरत अल्फाज हज़फ करा दिए। पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने का मामला। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील काजी अनवर एडवोकेट भी अदालत पहुंच गए। मखसूस नशिस्तों के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर बाद होगी। 2 साबिक वज़राए आज़म को सजाएं सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रिटायर्ड हो गए। साबिक जज मोहम्मद बशीर 13 मार्च 2012 को एहतसाब अदालत में तैनात हुए थे। उन्होंने 12 साल तक बतौर एहतसाब अदालत जज खिदमत सरअंजाम दी हैं। पनामा रेफरेंसेस में मफरूर हसन और हुसैन नवाज कुछ देर बाद एहतसाब अदालत के रूबरू पेश होंगे। कायद नून लीग के साहिबजादे एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद के रूबरू खुद को सरेंडर करेंगे। एहतसाब अदालत ने पहले ही हसन और हुसैन नवाज की दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर रखे हैं। साइफर केस में बानी पीटीआई को सजा सुनाने वाले जज की 2 माह की रुखसत। एटीसी के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की रुखसत के बायस नए जज की तैनाती का फैसला कर लिया गया। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए जज की तैनाती के लिए वजारत कानून को लिख दिया। वज़ीर आला पंजाब की सूबे भर के मजदूरों और वर्कर्स का जामिया डाटा मुरतब करने की हिदायत। मजदूरों को अपना घर और अपनी छत फराहम करना मेरा अज़म है। शेखुपुरा और रावलपिंडी में लेबर कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। सूबे भर में मरहला बार लेबर कॉलोनियां बनाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। वफाकी वजीर मोहसिन नकवी से सऊदी सफीर की मुलाकात। ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। सऊदी अरब ने हर आजमाइश में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। सऊदी अरब पाकिस्तानियों का दूसरा घर है। पाकिस्तानी कौम को सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पर फख्र है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान। कराची में ताजिर के अगवा और गाड़ी से 1 करोड़ 18 लाख रुपए के लूटने का केस। सेक्टर पुलिस ने साबिक SHO जमान टाउन राव रफीक समेत 4 पुलिस एहलकार को हिरासत में ले लिया। लाहौर के इलाके समनाबाद में डाकुओं ने खवातीन को घर की दहलीज पर लूट लिया। मुतासरा खवातीन शॉपिंग करके घर लौटी थी। बाकी की CCTV फुटेज सामने आ गई है। रमजानुल मुबारक में होशरुबा महंगाई ने तमाम साबिका रिकॉर्ड और गरीब की कमर तोड़ डाली। फल सब्जी समेत खाने पीने की तमाम चीजें महंगी हो गईं। दिन भर अल्लाह की रजा के लिए भूखा रहने के बाद गरीब इफ्तार के लिए सोच में मुब्तला। रमजानुल मुबारक की नूरानी सातें, अफ्तार की सौगात, खजूर ने दस्तरख्वान की ज़ीनत बढ़ा दी। मुल्क भर में खजूर की मांग में इजाफा। कीमतें ज्यादा होने से शहरी परेशान। महंगाई के सताए शहरियों के लिए रिलीफ का झोंका। लोअरदीर के तिमरगरा बाजार में सस्ती रोटी प्रोजेक्ट का आगाज। शहरियों को आधी कीमत पर रोटी की फराहमी जारी। सस्ती रोटी प्रोजेक्ट से गरीब और कम आमदन वाले अफराद को भरपूर फायदा हो रहा है। रोजाना 10,000 अफराद इस मंसूबे से मुस्तफीद हो रहे हैं। और विटामिन्स से भरपूर खट्टी मीठी बच्चों और बड़ों की यकसां पसंद। पाकपतन में दरियाए सतलुज के किनारे काश्तकारों ने स्ट्रॉबेरी के खेत लगा लिए। सुर्ख रंग का ये फल देखने में जितना खूबसूरत, जिस्मानी सेहत के लिए उतना ही मुफीद।